किसान भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन बिरसलू ओशियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 15 मार्च 2025 है और राजस्थान में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ शेयर करूँगा। जिस तरह से लगातार आपके साथ जो घोषणाएँ जो जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक वैसा ही मौसम आपको देखने को मिल रहा है। आप पिछले 2 दिनों से जिस तरह से देख रहे थे कि बारिश को लेकर मैं अलर्ट आपके साथ यहाँ से 10 दिन पहले से जो अलर्ट जारी कर रहा था, ठीक वैसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। आप ऐसे भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो सुने होंगे कि 15 और 16 मार्च को बारिश होगी। ऐसा कई जगह आपने सोशल मीडिया पर सुना था, लेकिन हमने जिस तरह से आपको बताया था कि 13-14 मार्च से ही बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो आपने जिस तरह से देखा 13 और 14 पिछले 2 दिनों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि, खासतौर से बीकानेर संभाग में मैं लगातार आपको बता रहा था कि बीकानेर संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ठीक वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा। देर रात तक बीकानेर संभाग में कल दोपहर से लेकर देर रात तक, और मैं अभी भी बात करूं गंगानगर की, तो वहां पर बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में गंगानगर में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जहां तक जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 12 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच बारिश को लेकर अलर्ट जारी यहाँ से 10 दिन पहले शुरू कर दिया था। और बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपने ये सुना था कि 15 और 16 को राजस्थान में मौसम खराब होगा, लेकिन जैसे जैसे 2 दिन पहले जो बारिश का दौर नज़दीक आया, वैसे कई सोशल मीडिया पर आपने ये सुनना शुरू किया था कि 14 मार्च को भी बारिश होगी। लेकिन हमने जिस तरह से यहाँ से 10 दिन पहले जिस प्रकार किसानों को सटीक जानकारी दी थी कि 12 मार्च के बाद मौसम बदल जाएगा और 13, 14, 15, 16 मार्च को लगातार मौसम खराब रहेगा। तो जैसे 10 दिन एडवांस या 1 सप्ताह उससे अधिक समय पहले किसानों को जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, तो किसान भाई समय रहते अपने फसल में कुछ हद तक जो कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन अचानक जिस तरह से अपन मौसम को बदला हुआ देखकर इस तरह की जानकारियाँ साझा कर देते हैं, कई लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं। जब मौसम बदलता है, कहीं बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हैं, उसके बाद इस तरह की जानकारियाँ आपको देखने को मिल रही हैं कि आगामी 2 घंटों में इन सेक्टरों में बारिश होने वाली है। जब बारिश शुरू हो जाती है, अपन को भी पता है, मैं कह सकता हूँ कि जोधपुर सेक्टर में बारिश शुरू हो चुकी है। तो अब बारिश का दौर जिस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो अपन को पता है कि ये जोधपुर के बाद आगे बारिश कौन से ज़िले में जाएगी, जो पूर्व में ज़िला है वहीं जाएगी। तो उसमें जिस तरह से जानकारी अपन देने से क्या मतलब कि आगामी 2 घंटों में इन ज़िले में बारिश होने वाली है। तो उससे तो किसान को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की जानकारियों से किसानों को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से 10 दिन एडवांस जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, मैंने जिस प्रकार आपको बताया था कि जोधपुर संभाग में जैसलमेर, फलोदी और ओसियां लोट का सेक्टर हो गया, और यहाँ खींवसर भोपालगढ़ के आसपास का जो सेक्टर हो गया, यहाँ पर मौसम बदलेगा, अलग अलग स्थानों पर खंड बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, और वही देखने को मिला आपको। जिस तरह की जानकारियाँ यहाँ से 10 दिन पहले से जो मैं लगातार आपके साथ साझा कर रहा था, वैसा ही मौसम आपको देखने को मिला। देर रात तक यहाँ अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी और बारिश का दौर आपको देखने को मिला। और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों में अभी भी बारिश जारी है, और पिछले 2 दिनों से लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। जैसलमेर के भी मोहनगढ़ सहित नहरी क्षेत्रों में देर रात तक लगातार अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिला। फलोदी, भाप, कोलाइत, नोखा के आसपास के क्षेत्रों में भी कल शाम के समय कई स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिला। साथ ही चूरू और हनुमानगढ़ के भी अलग अलग स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला। इसके अलावा हम बात करें शेखावाटी बेल्ट में, तो सीकर, झुंझुनू के भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला। और नागौर के भी विभिन्न इलाकों में बादल, बूंदाबांदी और बारिश का दौर अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मैं अलवर और भरतपुर, धौलपुर की बात करूँ, तो पिछले 2 दिनों से कई स्थानों पर वहाँ पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह का मौसम पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा। जहाँ तक अब आगामी मौसम को लेकर मैं बात करूँ, इस वीडियो में मैंने समय इसलिए इतना व्यस्त किया आपके लिए, बर्बाद किया समय आपका, इसलिए कि किसानों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। और जब सटीक जानकारी किसानों को नहीं मिल रही है, तो उससे किसान भाई को फ़ायदा भी क्या है। तो मेरा एक प्रयास है, आप भले ही हमारी जानकारी पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा एक मकसद है, हमारा एक जो टारगेट है कि किसानों को
हो सके उतनी सटीक जानकारी मैं किसान भाइयों तक साझा करूं, ताकि किसी भी किसान भाई को खराब मौसम के कारण फसल में नुकसान ना हो सके। आप भले ही आप वीडियो में बार-बार आपको यही बता रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, ताकि और किसान भाइयों को फ़ायदा मिल सके। लेकिन आजकल का समय भी ऐसा आ चुका है कि एक किसान दूसरे किसान को फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहा है। आप एक शेयर वाला बटन भी नहीं दबा पा रहे हैं। मैं आपको हर वीडियो में चाहे कितना भी शेयर करने का बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक शेयर वाला बटन दबाने में आलस कर रहा है। तो आप आलस ना करें, आप एक से दूसरे किसान को फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास करें। हालाँकि मेरी जानकारी से आपको भले ही फ़ायदा ना हो रहा हो, लेकिन मेरा प्रयास है कि हो सकता है किसान को 10% फ़ायदा हो, तो भी एक बड़ी बात है। मेरी जानकारी से किसी भी किसान भाई को यदि 10% भी फ़ायदा पहुँचे, तो एक बड़ी बात है। तो मेरा एक प्रयास है, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक मकसद है कि मैं प्रत्येक किसान भाई तक हो सके जितनी सटीक जानकारी पहुँचाऊँ, ताकि खराब मौसम के कारण किसी भी किसान भाई को फसल में नुकसान ना हो सके। तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारी जानकारी आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने में आलस ना करें। फिलहाल बात करता हूँ मैं प्रदेश में आगामी मौसम को लेकर। तो आज 15 मार्च है, आज और कल 2 दिन और ख़राब मौसम रहेगा। ख़ास तौर से बीकानेर संभाग प्रभावित रहेगा, और बीकानेर संभाग के साथ-साथ कुछ बादल जोधपुर संभाग में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही आज और कल मैं कह सकता हूँ कुछ कोटा और उदयपुर संभाग में भी मौसम बदलेगा। कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिससे हालाँकि ज़्यादा बारिश की संभावना उन इलाकों में नहीं है, लेकिन मौसम बदल सकता है। और आज की तुलना में कल कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मौसम ज़्यादा बदलने की प्रबल संभावना बन रही है। और बीकानेर संभाग में आज अभी सुबह के समय भी बारिश जारी है। कल भी अलग-अलग स्थानों पर मौसम बदला रहेगा। जोधपुर संभाग के भी कुछ इलाकों में बीच-बीच में बादलवाई का दौर देखने को मिलेगा। जहाँ तक मैं हवाओं की बात करूँ, तो कल आपने तेज़ हवाओं का प्रभाव देखा है। आज इतनी तेज़ हवाएँ नहीं चलेगी जितनी कल चल रही थी, लेकिन हवाओं का दौर आज भी जारी रहेगा, लेकिन कल की तुलना में थोड़ा सुधार रहेगा। इस तरह का मौसम रहने की प्रबल संभावना है। तो जिस तरह से जो जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, वैसा मौसम आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और जितनी एडवांस में मैं सटीक जानकारी किसान भाइयों तक साझा कर रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। वही एक किसानों के लिए ठोस और मजबूत जानकारी और मजबूत सटीक जानकारी किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही है। यानी कि जिस तरह से आपको ऐन वक्त पर जो सटीक जानकारी मिलती है, उससे किसानों को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। यानी कि कुछ 2 घंटे बाद ये होगा, या 2 दिन बाद ये होगा, या 2 घंटे से मौसम यहाँ पर इतना बड़ा बदलाव होगा, वो उससे किसानों को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। यानी कि जब बारिश का दौर बिल्कुल नज़दीक आता है, तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर, नेट पर हर प्रकार से जो मौसम संबंधित ऐप है, उसमें भी बारिश दिखाई जाती हैं, बारिश बताई जाती हैं। तो हर किसान के पास अब सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया फ़ोन ज़रूर है, उसमें नेट के माध्यम से वो देख सकते हैं कि 2 घंटों में क्या होने वाला है। लेकिन जब 10 दिन एडवांस है, हर किसी के मोबाइल पर इतनी जानकारी नहीं मिल रही है कि आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो ऐसे में इस चैनल पर जिस तरह से जानकारियाँ मिल रही है, वो किसानों के लिए कहीं न कहीं एक फ़ायदेमंद ज़रूर है। तो ऐसे में मैं प्रत्येक किसान भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद की मौसम की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो 18, 19 और 20 3 दिन और मौसम प्रदेश में खराब रहने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे कई स्थानों पर फिर से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो देखने को मिलेगी। अगले वीडियो में मैं और विस्तार से और मौसम संबंधित ग्रुप में और विस्तार से जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगा। आप मौसम संबंधित ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829 4555 88। इन नंबरों पर आप हाई लिखकर भेजेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने का मतलब आपने देखा भी होगा, जिस तरह से मैं पिछले 24 घंटों में कई बार मैसेज के माध्यम से आप तक जो जानकारियाँ साझा की थी, कि किसानों को लगातार देर रात को जो शाम के समय मैंने एक मैसेज किया था कि आप अपनी फसल को ढक कर ही सोएं, कटी हुई फसल को ढक कर ही सोएं, ताकि आपको रात में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा, बीकानेर संभाग में लगातार देर रात, और जैसलमेर में भी देर रात तक लगातार रुक रुक बारिश हो रही थी। और साथ ही जोधपुर के भी कई इलाकों में रात 10 बजे तक अलग अलग सेक्टरों में बारिश हो रही थी। तो ऐसे में उन किसान भाइयों के लिए वो मैसेज का माध्यम से जो अपडेट था, वो कितना फ़ायदेमंद हुआ। तो ऐसे में ग्रुप में जुड़ने का यही मतलब है कि क्या राय है, अगले मौसम की क्या अपडेट है, वो आपको मैसेज के माध्यम से मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, हम लगातार अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।